जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो में हम लोग नीड और डेयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम लोग जो है पहले से ही नीड और डेयर के बारे में जान रहे हैं कि नीड एंड डेयर आर मॉडल वर्ब्स एंड दे यूज एज मार्जिनल मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मार्जिनल मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहने का अर्थ कि नीड और डेयर मेन वर्ब के रूप में भी कार्य करते हैं और यह मॉडल वर्ब के भी रूप में कार्य करते हैं। इनके बीच कुल मिलाकर 5 अंतर है, 5 डिफरेंस इनके बीच है, जिसमें से 3 मैं पहले ही बता चुका हूं। आज मैं नंबर 4 और नंबर 5 का डिफरेंस बताने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। नंबर 4, नीड और डेयर जब मेन वर्ब के रूप में कार्य करते हैं तो जब इनके तुरंत बाद कोई मेन वर्ब का यूज होता है नीड और डेयर जब मेन वर्ब के रूप में कार्य करते हैं और उनके तुरंत बाद यदि कोई मेन वर्ब आता हो तो उससे पहले, उस मेन वर्ब से पहले या टू का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, He does not dare to stand before me. He does not dare to stand before me. इसका हिंदी हुआ कि उसे मेरे सामने खड़े होने का साहस नहीं है। उसे मेरे सामने खड़े होने का साहस नहीं है। यदि नीड और डेयर को हम मॉडल वर्ब के रूप में यूज करें तो इनके बाद यदि कोई मेन वर्ब आता है तो इन्हें टू लेने की आवश्यकता नहीं होती है। नीड या डेयर है, उसके बाद यदि कोई वर्ब आ रहा है तो इनके पहले इन्हें टू लेने की आवश्यकता नहीं है। ये डायरेक्ट नीड और डेयर और वर्ब को रिसीव करते हैं, है ना। लेकिन इनका नियम क्या है कि नीड और डेयर के बाद यदि वर्ब आता है तो इन्हें उस वर्ब से पहले टू का प्रयोग करना है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। सेम सेंटेंस है, उसे मेरे सामने खड़े होने का साहस नहीं है। बनाए इस नियम के आधार पर तो क्या बनेगा, तो यहां पर मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है कि सब्जेक्ट प्लस नीड या डेयर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का रूल यहां पे आपको लागू करना होगा। सेंटेंस है, उसे मेरे सामने खड़े होने का साहस नहीं है, तो सब्जेक्ट है हमारा उसे का इंग्लिश होगा ही। फिर आपको डायरेक्ट नीड या डेयर देना है। यहां है साहस है तो यहां पे आपको डेयर देना है। नहीं के कारण आपको नॉट देना पड़ेगा। वर्ब देखिए यहां क्या है, तो खड़ा होना की इंग्लिश होती है स्टैंड। स्टैंड का V1 भी होता है स्टैंड। किसके सामने, तो मेरे सामने का इंग्लिश बिफोर और मेरे का मी। तो देखिए यहां सेंटेंस आपका बन गया, ही डेयर नॉट स्टैंड बिफोर मी। यहां पे आपको डेयर्स या नीड्स नहीं देना है, क्योंकि नीड और डेयर मॉडल वर्ब के रूप में जब यूज आते हैं तो ये अपने रूप को चेंज नहीं करते, वो नीड और डेयर ही हमेशा रहते हैं। और अपने ये तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब का भी यूज ये नहीं करते हैं। यहां देखिए सेंटेंस बना, ही डेयर नॉट स्टैंड बिफोर मी। तो देखिए सेम सेंटेंस है, उसे मेरे सामने खड़े होने का साहस नहीं है। तो आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। नीड और डेयर को आप मेन वर्ब के रूप में भी यूज करके बना सकते हैं और नीड डेयर को मॉडल वर्ब के भी रूप में आप यूज करके बना सकते हैं। जब आप मेन वर्ब के रूप में इसे बनाइएगा तो होगा, ही डज नॉट डेयर टू स्टैंड बिफोर मी। यहाँ आपको एक्स्ट्रा से हेल्पिंग वर्ब डज लाना पड़ेगा और टू का भी यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये बात आपको नहीं है, यहाँ डायरेक्ट डेयर का यूज कर सकते हैं और टू की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। ये हुआ डिफरेंस नंबर 4। अगला है डिफरेंस नंबर 5। देखिएगा नीड और डेयर का डिफरेंस नंबर 5। जब नीड और डेयर मेन वर्ब के रूप में कार्य करते हैं तो ये टेंस के तीनों रूप में यूज हो सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में भी, पास्ट टेंस में भी, फ्यूचर टेंस में भी। लेकिन
जब नीड और डेयर मॉडल वर्ब के रूप में कार्य करते हैं तो ये केवल प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में ही यूज होते हैं, फ्यूचर टेंस में यूज नहीं होते हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसका एग्जांपल। आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस। आई नीडेड योर हेल्प, ये आपका हो गया पास्ट टेंस। आई शैल नीड योर हेल्प, ये आपका हो गया फ्यूचर टेंस। तो हम इसे तीनों टेंस में यूज कर सकते हैं जब ये मेन वर्ब के रूप में कार्य करेगा। लेकिन जब नीड डेयर को मॉडल वर्ब के रूप में कार्य कराएंगे तो ये केवल दो ही टेंस में जाएगा, एक प्रेजेंट में और एक पास्ट में। तो प्रेजेंट का भी इसका अलग स्ट्रक्चर होता है और पास्ट का अलग स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट का स्ट्रक्चर पहले मैं आपको दे रहा हूं। यहां होगा सब्जेक्ट प्लस नीड या डेयर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में नीड डेयर आगे आ जाता है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। और पास्ट का इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस नीड या डेयर प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका पास्ट का स्ट्रक्चर है। इन दोनों स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना है। आपको मैं एक एक एग्जांपल बताता हूं। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है कि तुम्हें इस पेड़ को काटने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें इस पेड़ को काटने की आवश्यकता नहीं है, तो आप सब्जेक्ट सेंटेंस बनाइए। सब्जेक्ट आपका है तुम्हें यू, आवश्यकता का नीड, नॉट काटना का कट और V1 भी कट, और इस पेड़, तो इस पेड़ का इंग्लिश होगा दिस ट्री। तो आपका सेंटेंस तैयार हुआ, यू नीड नॉट कट दिस ट्री, तुम्हें इस पेड़ को काटने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट टू कट दिस ट्री। लेकिन इसी को कहना है कि तुम्हें यह पेड़ काटने की आवश्यकता नहीं थी, तुम्हें यह पेड़ काटने की आवश्यकता नहीं थी। तो आपको यहां पर हैव एक्स्ट्रा से लाना पड़ेगा और वर्ब को 3 बनाना पड़ेगा। देखिएगा, सब्जेक्ट है आपका यू, फिर आपको लेना है नीड, नीड के बाद लेना है नॉट, आपको हैव लाना है क्योंकि आपने थी, सेंटेंस के अंत में थी है। वर्ब को तीसरा बनाइए। वर्ब आपका है काटना मींस कट, और कट का V3 भी होता है कट। इस पेड़ का इंग्लिश होगा दिस ट्री। तो आपका सेंटेंस देखिए तैयार हुआ, यू नीड नॉट हैव कट दिस ट्री, यू नीड नॉट हैव कट दिस ट्री। तो इस तरह से देखिए हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन हो रहा है। आप इस नियम पर सेंटेंस भी बना सकते हैं। मैं आपको 2 सेंटेंस देता हूं जो कि आप कमेंट में उसको आंसर करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तुम्हें एक चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, पहला सेंटेंस, तुम्हें एक चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, तुम्हें एक चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं थी, तुम्हें एक चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं थी। इसका इंग्लिश आपको जो है 2 तरीके से बनाना है, क्योंकि ये मेन वर्ब के भी रूप में जब आप नीड डेयर को यूज करेंगे तो इसका सेंटेंस का इंग्लिश बनेगा, और मॉडल वर्ब के भी रूप में जब यूज करेंगे तो इसका इंग्लिश बनेगा। आप सारे नियम को ढंग से पढ़ लीजिए, सारे वीडियोस को आप अच्छे से देख लीजिए। मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं इस नियम पर, आप तीनों वीडियो को अच्छे से देखिए और उसे जो है अच्छे से समझकर आप इन दोनों वाक्यों को बनाइए और मुझे आंसर करके बताइए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट कर पूछ सकते हैं, या फिर वो जो है व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या जिस माध्यम से आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। कोई भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए इस वीडियो से रिलेटेड कि आप नहीं समझ पाए हैं, है ना। तो रहने देते हैं आज के लिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, नेक्स्ट आपका टॉपिक लेकर आऊंगा।